अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो पहला जत्था गया था वो सीतापुर काशी से, तो उनसे बातचीत करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला जो जत्था जम्मू कश्मीर से भोलेनाथ की यात्रा पे गया था, ये सीतापुर यूपी से यहाँ पे पहुँचा है। और इनसे जानते हैं कि जो हमारी जो यात्रा चल रही है उसमें क्या इनको कमियाँ दिखी हैं। और इनका जो आप देख सकते हैं कि इनके बैनर में भी लिखा है कि यहाँ पे ये 8वीं यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान क्या कष्ट इन्होंने झेला है और कितनी जो इनकी अपने साथ जितने भी लेडीज़ और जितने भी जेंट्स यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और क्या इनको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और सरकार से क्या चाहते हैं और क्या मांग करते हैं, जो आगे भी ये अपनी जो सरकार है वो अपना इस चीज़ों को ध्यान रखे। जय बोलिए कि सर अब सबसे पहले आप अपना नाम बोलिए। मैं पीयूष कांत मिश्र, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बनारस, वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ मानव सेवा समिति रजिस्टर्ड 01732 का संस्थापक अध्यक्ष, और श्री काशी विश्वनाथ मानव सेवा समिति के तत्वाधान में 8वीं धर्म यात्रा से अमरनाथ दर्शन संकल्पित हुई थी। 22 जून को हम लोग जो है सीतापुर जनपद से निकले, और 22 जून से जो है निकल करके मिश्रिक, नैमिसारण, हरिद्वार, हिमाचल, वैष्णो देवी, शिवखोड़ी होते हुए हम लोग जो है भगवती नगर कानवाई में शामिल हुए, और कानवाई से होते हुए हम लोग बालटाल पहुँचे 2 जुलाई को। और 2 जुलाई बालटाल विश्रामित होने के बाद 2-3 दिन जो है बहुत ही अथक संघर्ष और तपस्या करने के बाद समस्त परम शिव भक्तों ने, लगभग 400 पार संख्या बल था परम शिव भक्तों का, जो इस जत्थे में 8वें धर्म यात्रा में आए थे, और सभी ने जो है दर्शन प्राप्त किए, बाबा की कृपा प्राप्त की। और बाबा की कृपा प्राप्त करके हम सब पुनः जो है यहाँ पार्किंग में जम्मू आ गए हैं, और यहाँ से सीधे प्रस्थान करेंगे अपने जो है सीतापुर जनपद के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप ये बताइए कि सरकार की तरफ से कोई आपको कमी या कुछ आपको ने देखा है कि जो आपको इस यात्रा में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सनातन धर्म के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हमारा एक ही मुद्दा है कि व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए। यहाँ की जो लोकल भीड़ थी, यहाँ के जो लोकल लोग थे, खास करके इस बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन में वहाँ की जो स्थिति थी, वहाँ के आसपास के गांव के लोग, जिस प्रकार से आप भंडारे में देखेंगे, जितने भी वहाँ पे जो भंडारा और लंगर का कार्यक्रम था सब हिंदुओं का था, लेकिन जब व्यापार और व्यवसाय का जहाँ का मामला था, वहाँ के लोकल मुसलमानों के पूरा एक तरफ से हावी थे, चाहे वो घोड़ा खच्चर पालकी वाले हों या फिर वहाँ पर चाय या बिस्किट नमकीन बेचने वाले लोग रहे हों। लेकिन इस प्रकार सरकार से एक ही हमारा निवेदन है कि यदि यात्री किसी भी तीर्थ स्थल या धर्मस्थल पर शामिल होने के लिए यात्रा में 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से अगर यात्रा में शामिल हैं, तो उनका विशेष ख्याल रखा जाए, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए और न तो उनको असुविधा होने पाए। अगर भारतीय सेना को छोड़ दिया जाए या उन्हें हटा दिया जाए तो बाबा अमरनाथ का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय श्री अमरनाथ। मैं पीयूष कांत मिश्र, परम शिव भक्तों का सेवादार, 88,000 ऋषियों की पावन धरा, नैमिसारण, सीतापुर जनपद, उत्तर प्रदेश से आया हूँ 6 बसों के जो है परम शिव भक्तों के साथ में। मैं श्राइन बोर्ड से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। मैं 7 बार यात्रा पूर्ण करा चुका हूँ, 500-500, 600-600 लोगों को मैं 7-7 बसों से लेकर के आया हूँ, और तपस्या करने के लिए ही आते हैं हम लोग हिमाचल, वैष्णो देवी, शिवखोड़ी हमारे शेड्यूल में रहता है, दर्शन के करके हम लोग पहुँचते हैं। 7 यात्राओं में श्राइन बोर्ड ने बहुत ही लाजवाब व्यवस्था रही, हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन श्राइन बोर्ड थोड़ा सा इस बार ध्यान दे, जहाँ आप टोकन दे रहे हैं वो वहाँ टोकन आदमी प्राप्त किया, उसके बाद फिर दूर जो है एक जो है गेट है जो मुख्य द्वार, उसके ऊपर एक जो है लाल बंगला बना रखे हैं, वहाँ पे RFID कार्ड दे रहे हैं। आप सोचिए कि जो है समतल जगह हो तो अगर मातृशक्ति है या कोई वृद्धजन है या कोई भी शारीरिक परेशानी से दिक्कत में है, तो यहाँ टोकन प्राप्त कर लिया, वहाँ जाए RFID कार्ड प्राप्त करने, तो वहाँ पहाड़ है,
तो हमारा आग्रह ये है कि इतनी कृपा जरूर हो कि जगह टोकन की व्यवस्था हटा दीजिए, पहली बार लचर व्यवस्था ये ना होने पाए। और दूसरे, जैसे पूर्व में ये था, वह चलता था कि आदमी परमिट बनाया, परमिट देने वाले तो आप ही हैं। हमने मेडिकल अपना बनवाया, मेडिकल बनवा करके हमने जो है अपलोड किया ऑनलाइन, परमिट आपने जो है वेरीफाई हो करने के बाद, फीस लेने के बाद हमको परमिट दिया, और उसी परमिट पे जो है हमेशा दर्शन होते रहे हैं। हालांकि इस बार भी परमिट पे ही हमारा दर्शन हुआ है। हमने परमिट दिया, RFID कार्ड हमको मिल गया, लेकिन इस व्यवस्था को पाने में 2 दिन लग गए। 2 जुलाई से ये संघर्ष शुरू हुआ और 3, 4 और 5, 3, 4 की रात में जो है आदेश जो है सिन्हा जी के, महामहिम जी के द्वारा हुआ, जब उनके संज्ञान में ये डाला गया हम लोगों के द्वारा कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बड़ा व्यवस्था फैली हुई है, पूरे हिंदुस्तान का परम शिव भक्त परेशान है। तो नंबर 1 टोकन का सिस्टम हटा देना चाहिए। नंबर 1 टोकन का सिस्टम अगर आप रख रहे हैं, इसको विद्यमान रखते हैं, तो RFID कार्ड का सिस्टम उसके नज़दीक रखना चाहिए, कि जिससे कि टोकन प्राप्त करने वाला इतनी दूर जा करके ऊपर चढ़ाई करके जो है दूसरी जगह जाए, 1 किलोमीटर 500 मीटर, वो थक के जो है परेशान हो जाएगा, बीमार हो जाता है। हमारे कई लोग इसी चक्कर में बीमार हो गए। तो जो RFID केंद्र और टोकन का अगर सिस्टम लागू रहे तो एक जगह रहे। दूसरे, संपूर्ण विश्व से जो है यहाँ आदमी आया है, और एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर प्रशासन ध्यान करके सुन ले, हालांकि हमको पता नहीं लेकिन कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ। 6 बसों के परम शिव भक्त हमारे साथ में थे, लगभग 400 पार, और वहाँ पर घोड़ा, खच्चर, पालकी आपके पास। हम लोग RFID कार्ड के लिए भटक रहे थे, हम लोग RFID कार्ड के लिए भटक रहे थे, और वहाँ पे घोड़ा, खच्चर, पालकी वाले बिना RFID के, बिना परमिट के साइड से पार करा रहे थे। जो पैसा दे रहा था उसको वो पार करा दे रहे थे। 5,000 रुपये, 5500 रुपये, ये जो है वहाँ का रेट था। आप समझिए कि ऐसी दुर्व्यवस्था कभी नहीं मिली। पूरे हिंदुस्तान का परम शिव भक्त परेशान है, पूरे विश्व से आदमी परेशान है। आदमी को जो है दिक्कत हो रही है, आदमी वहाँ त्राहिमाम करके अपने प्राणों के लिए जो है परेशान है, बचाने के लिए। आप जो है, हाँ, लेकिन एक बार ज़रूर है कि बालटाल पे जो पार्किंग वाला जो है इस बार जो है डामर वाला सिस्टम बनाया गया। मैं तो 7 वर्षों से आ रहा हूँ, 7वीं धर्म यात्रा करके 8वीं में हूँ, और 8वीं भी पूर्ण करके यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन जो बालटाल पे जो है डामर वाला वो जो बनाया गया हेलीपैड वाला, वो बहुत दिव्य भव्य है, उसके लिए भी जो है शुभकामना है, बहुत ही बढ़िया है। दूसरे, बाबा बर्फानी के दरबार पर जो रोड इस बार है, जो पथ है, वो पथ ही बहुत लाजवाब है। वहाँ की लाइटिंग व्यवस्था, क्योंकि हम तो जो है 2023 में आए थे, हमारे पास टार्च नहीं था, पानी बरस गया था, तो हम तो खाई में गिरते गिरते बचे थे। हमको मालूम है एक टार्च की वैल्यू क्या होती है। रात में कल 2:30 बजे जब हम उतर रहे थे तो हमने यही सोचा था कि एक मंजर वो था, आज एक मंजर ये है। मैं अकेले था, लेकिन डर नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरी लाइटिंग की व्यवस्था थी, और एकदम गजब लाइटिंग की व्यवस्था थी। और पूरी जो है जो BRO क्या होता है, वो जो संस्था है, वो संस्था बराबर लगी हुई थी। कहीं भी जो है कोई अव्यवस्था ना हो, रोड पे कोई पत्थर ना आए, सबको समेटने के लिए, हटाने के लिए सब कुछ ठीक था। बस 2 चीज़ें सही करनी है, जिसको महामहिम जी ने आज सही कर दिया है, उसी समय सही कर दिया था। महामहिम जी को जो है हृदय से मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, समस्त परम शिव भक्तों की तरफ से, कि आपने तत्काल 2 जुलाई से शुरू हुई जो अव्यवस्था, उसको आपने 3 जुलाई 4 जुलाई को संज्ञान में लेते हुए और तत्काल उसको आपने सही करा दिया। वर्तमान में अभी तो लैंडस्लाइड हो गई, बादल बारिश सब हो गया है, तो यात्रा रुकी है। नहीं तो हिंदुस्तान में अगर कोई ऑनलाइन परमिट करवाया है, डेट उसकी चाहे कोई, अगर बालटाल कानवाई से लेकर के वो पहुँच गया है बालटाल में, तो उसको वहाँ से जो है RFID कार्ड जैसे पूर्वत होता रहा, वैसे ही उसको आसानी से मिल रहा है। लेट बात कर बोलो। अभी इनसे जानते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इस बार हम लोग, मेरी तो ये 4थी यात्रा है, मैं 4थी बार आई हूँ। वैसे तो ये 8वीं धर्म यात्रा है हमारी श्री काशी विश्वनाथ मानव सेवा समिति की तरफ से, और पहली बार इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा परमिट को लेकर, क्योंकि परमिट तो हमारे बने हुए हैं, लेकिन हमारे RFID कार्ड जो है वो बहुत बनने में दिक्कत हुई। और हम लोग हमेशा 3 तारीख जैसे पहला जो जत्था आता है तो उसमें दर्शन करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग 1 तारीख को वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद आपके कार्ड ही नहीं बन रहे थे, और लोगों ने 2-2, 3-3, 4 बार लाइन लगी। और आप सोच सकते हैं कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद हमारे साथ मातृशक्तियाँ भी हैं, हमारे साथ पुरुष भी हैं, और 350 लोगों का पूरा जत्था था, और 3 बार 4 बार लाइन लगती है, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण कार्ड नहीं बनता है। ये पहली बार इतनी
दुर्व्यवस्था हम कह सकते हैं इसको, इसलिए मांग भी करी गई थी कि ये बहुत गलत है। और एक तो सबसे बड़ी कमी ये है कि जैसे हमारा एक 6 बसें हमारी इस बार आई और 350 लोग आए, तो हम लोग का पंजीकरण एक साथ होता है। पंजीकरण एक साथ होने के बावजूद भी एक ही परिवार के सदस्यों के डेट अलग अलग होते हैं। तो अब ये आप सोचिए कि जब डेट किसी को 3 मिली है, किसी को 4 मिली, किसी को 5, तो हम एक साथ कैसे दर्शन कर सकते हैं। और ये व्यवस्था वहाँ पर कहना था प्रशासन का कि आपकी डेट अगर 5 को है तो आप 5 को जा सकते हो, लेकिन जब एक परिवार के 4 लोग आए हैं तो एक ही डेट होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ में सुधार करना चाहिए, मेरा मानना है। और ये प्रशासन से एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर एक परिवार के सदस्य अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको एक डेट देनी चाहिए। एक साथ में हमारे साथ इतने लोगों ने पंजीकरण कराए, किसी को 19 तारीख मिली, किसी को 20 मिली, किसी को 7 तारीख मिली है, जबकि पंजीकरण की जो व्यवस्था है वो एक साथ ही हुई है। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। और उसके बाद में आपके कार्ड आप नहीं बन रहे हैं, कार्ड बनाने के लिए उन्होंने कहा आप मेडिकल की लाइन में लगिए, फिर आप टोकन लेकर आइए। एक टोकन उन्होंने एक नया नियम बना दिया कि टोकन लेकर आइए। टोकन लेके आके व्यक्ति आ रहा है और वहाँ उसके बाद भी उसका कार्ड नहीं बन रहा है। तो कुल मिला के शुरू में तो बहुत अव्यवस्थाएँ रहीं, लेकिन धीरे धीरे महामहिम जी ने जो अभी प्रयास किया है कि अभी सभी का जो है दर्शन होना चाहिए और शायद स्थिति में सुधार हो। क्योंकि आप मान सकते हो कि बाबा अमरनाथ जी के दरबार में व्यक्ति का पहुंचना ही बहुत बड़ी कठिन तपस्या है। बालटाल पहुंचना, और बालटाल में आप जब पहुंचते हो तो आपसे कहा जाता है कि आपकी जब डेट हो तब आके दर्शन करिए। जैसे हम ही लोग पहुंचे तो 19 तारीख डेट थी, उन्होंने कहा आप 19 को करिए। क्या ये संभव है कि हम वहां पहुंच के और फिर हम 19 को आके फिर दर्शन कर सकते हैं? तो ये स्थितियों को सुधार करना चाहिए। और वैसे तो अन्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं वहाँ की हमारी। जैसे जब मेरा पहली बार आना हुआ तो वहाँ की जो सड़कें वगैरह ये सब बड़ी अव्यवस्थित थी, लेकिन अब अच्छा चौड़ीकरण हो गया है और सख्ती कर दी गई है घोड़े खच्चर वालों के लिए भी। और जहाँ पर हमारे जो है पार्किंग की व्यवस्था है, हेलीपैड बनाया उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने बनाया। पहले वहाँ बहुत धूल और कच्चा सब था, तो इस चीज़ में अगर सुधार हो, क्योंकि मेन तो फोकस हमारा कार्ड पर ही होता है। और वो कार्ड अगर सही ढंग से आप बनाइए, ये हमारे देखिए हमारी सुरक्षा के लिए और आपकी ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पहुंचते हैं अपना पंजीकरण और आपका जो कार्ड वो फार्म लेकर, तो आपका कार्ड अवश्य बन जाना चाहिए। उसमें फिर कोई ये नहीं सोचना चाहिए जब व्यक्ति आपका परमिट लेकर आया है, जो परमिट लेकर आया है तो फिर आपको कार्ड बनाने में क्या दिक्कत है। तो इसलिए कार्ड अवश्य बनना चाहिए परमिट के जरिए। आधार लेके गया है और परमिट लेके गया तो कार्ड ज़रूर बनाए, यही एक मांग है हमारी। कहना था ये कि अगर वहाँ पे अपना आईडी कार्ड और वहाँ पे पूरा लेके बना के आ रहे हैं, यहाँ पे पंजीकरण हो गया है हमारा, तो यहाँ पे आईडी कार्ड और टोकन के लिए हमें इतना टाइम दे रहे हैं कि अगर हम एक फैमिली में अगर 8 मेंबर हैं और 8 के मेंबरों में 4 मेंबरों का 5 तारीख को है, 2 मेंबरों का 9 तारीख को, और कुछ 2 मेंबरों का 12 तारीख को, और किस हिसाब से हम अपनी यात्रा करें। और ये तो सबसे पहले जितने भी हमारे पंजीकरण होते हैं एक फैमिली के अंदर एक ही डेट में मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जब हम वहाँ से पंजीकरण करवा के आते हैं और इनको आईडी कार्ड और टोकन मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है, और कुछ बुज़ुर्ग भी हैं जो यहाँ पे टोकन लेने आते हैं। जय बोले की। सबसे पहले मैं इसको प्रणाम करता हूँ। इनके माध्यम से मैं पहली बार बाबा अमरनाथ की यात्रा मैंने शुरू की। अभी मैं पहली बार इधर आया तो मैं जब बाबा के धाम पहुँचा, वहाँ पर जो सिस्टम था उसको देखकर मैं दंग रह गया। वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पर सबसे सुस्त व्यक्ति लगते हैं। सिर्फ नाम और ठप्पा लगाने के लिए हमको 7-7 घंटे लगाने पड़े। 1,000 व्यक्ति के पीछे 7-7 घंटे खड़ा करना पड़ता है। उस 7 घंटे में व्यक्ति क्या करेगा? वो 300 की, वो 20 वाली बोतल, 14 वाली बोतल हमको 40 में खरीदनी पड़ती है। 5 वाला भुट्टा हमको 40 में खरीदना पड़ता है। इस प्रकार से हमको लूटा जा रहा है। वहाँ पर बग्घी वाले कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है जो इतना सुस्त सिस्टम है श्राइन बोर्ड का, मैं इसका पूरा जिम्मेदार श्राइन बोर्ड को समझता हूँ। श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था है वो 2 कौड़ी की व्यवस्था है। और मैं क्या कहूँ, ऐसे जो ये ठप्पा और नाम जो लगाने के लिए मुझे जो 7-7 घंटे लगने पड़ते हैं, ऐसा हमारे गांव में 150 रुपये में 10,000 स्टाम्प पेपर वोट के उसमें हो जाते हैं। ठीक है, इतने सुस्त व्यक्ति इधर लगाने का नहीं। मेरे कहने का मतलब इतना है कि श्राइन बोर्ड से सिर्फ इतना कह दो
कि वो जो ठप्पा लगाने वाले वो जो व्यक्ति बैठते हैं वो 7 घंटे में सिर्फ 500 व्यक्ति ही निपटा पाते हैं। हमारे गांव में 150 में 10,000 व्यक्ति ठाम पर स्टंप लगा के और नाम लिख के चले जाते हैं 150 रुपया लेकर। बस इतना ही कहना है श्राइन बोर्ड से और इसकी सरकार से। बाकी सरकार में कौन है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो भक्त हूँ, बाबा के दर्शन करने आया था। बाबा इनका कहना है कि ये जो यहाँ पे अमरनाथ यात्रा में जितने भी यहाँ पे पंजीकरण के जो व्यक्ति बैठे हुए हैं और जितने भी वहाँ पे स्टैंप वगैरह या कोई नाम लिख रहे हैं जो पंजीकरण कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो बड़े मतलब लूज काम करेंगे। जहाँ आदमी का 2000 आदमी निकलना चाहिए वहाँ पे सिर्फ मात्र 200 आदमी का उनका ये टिकट और यहाँ जो भी इनका वेरिफिकेशन होती है वो 200 आदमी की हो रही है। मगर उससे क्या होता है कि यात्रा भी काफ़ी लेट चल रही है वहाँ पे। जय बोले की देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से, ये जो व्यक्ति हैं मनोज जी, ये मिश्रा जी, ये हमारे पिछले साल भी यहाँ पे हमने देखा था कि ये यात्रा पे हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद थे। तो इनसे फिर से जानते हैं कि जो इस बार की यात्रा है, और ये इन्होंने सबसे पहला जत्था जो इन्होंने भोलेनाथ का प्रथम दर्शन किए हैं और पहले जत्थे में ये यहाँ पे कानवाई पहुँची थी और ये कश्मीर में पहुँच के फिर वापस यहाँ पे जम्मू में आए और जम्मू से होके फिर कश्मीर में गए हैं, क्योंकि इनका जो जितनी भी अपनी जो गाड़ियाँ आई थी उनके साथ में कोई कम तकरीबन 600 बंदा था जो यहाँ पे पहुँचा हुआ था। तो कुछ लोगों को टोकन के बिना ही वापस जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहाँ पे यात्रा काफ़ी लेट थी तो वो पहले पहुँच गए थे और टोकन की वजह से 2 दिन और लेट हो गए, क्योंकि उनके बच्चे भी थे जो स्कूल का लगने के कारण वो वापस चले गए। जय बोले की काशी विश्वनाथ मानव सेवा समिति सीतापुर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में हम समस्त 400 के करीब दर्शनार्थी यहाँ पहुँचे थे प्रथम जत्था में शामिल होने के लिए। और यहाँ जो एक कार्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, RFID कार्ड, वो जो है इन्होंने तवी नदी के किनारे बनाने की व्यवस्था रखी और उसकी टाइमिंग रखी है सुबह 6 बजे से शाम तक 6 बजे तक। हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो तवी नदी के किनारे महामहिम जी आरती का उद्घाटन प्रारंभ जो भी कह लीजिए वहाँ करने के लिए आ रहे थे। बहुत कोशिश हम लोगों ने की कि कार्ड बन जाए। हम लोग जब पहुँचे वहाँ तो सब बंद हो चुका था। फिर किसी तरीके से प्रयास करके यहाँ के लोकल प्रशासन जो श्राइन बोर्ड का प्रशासन है उनके माध्यम से हम लोग बहुत पूरी रात जद्दोजहद किए और सुबह 5 बजे किसी तरीके से हमारी सभी गाड़ियाँ प्रवेश कर गई प्रथम जत्थे में। वहाँ जाने पर हमको करीब 4 दिन परेशान होना पड़ा, तब बाबा के दर्शन हुए। उनका कहना था कि आपकी डेटें भिन्न भिन्न हैं। अब क्या है, गांव से तो हम उठते हैं और मन बनाए कि बाबा अमरनाथ का दर्शन करना है और झोला उठाए चल दो, ऐसा बाज़ार तो जाना नहीं है, बहुत दूर है जम्मू कश्मीर। और हमारे आने से कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान यहाँ की सरकार है उसका भी, उसकी जनता का, यहाँ के निवासियों का, यहाँ के दुकानदारों का, यहाँ की सबका जो है लाभ होता है। वहाँ जाने पर हम लोगों को बहुत परेशान होना पड़ा। कैंप अधिकारी का कहना था कि हमको निर्देश है कोर्ट से कि आप जिस डेट पे जिसको अलर्ट किए उसी पे जाने दें। लेकिन पूर्व में क्या हुआ करता था कि जो भी भक्त पहुंच गए हैं उनकी डेटें चेंज करके उनको आगे बढ़ने दिया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशान हुए, लंबी लंबी कतारों का सामना किया। बाद में महामहिम को जब किसी हम लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने बात की तो उनको सूचना होने पर उन्होंने 2 दिन के लिए पोर्टल खोला और हम लोग किसी तरीके दर्शन कर सके। बहुत वहाँ करीब दसियों नहीं 20 हजार लोग पहुँचे थे, बाबा का दर्शन करने थी, उमंग थी। लेकिन इन लोगों ने लाइन में लगा के, जो उमर साहब की यहाँ सरकार है, उस सरकार में जो बैठे यहाँ के डीएम हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, हम सबसे मिले, कैंप अधिकारी से मिले, लेकिन उन्होंने कोई सहयोग हमारा 3 दिन तक नहीं किया। चौथे दिन महामहिम तक जब ये बात पहुँची तो हम लोगों को समाधान मिला और समाधान के साथ बाबा के दर्शन बहुत दिव्य मिले। पूरी व्यवस्थाएं जो श्राइन बोर्ड ने की है, कहीं ना कहीं ये श्राइन बोर्ड को बदनाम करने के लिए, चूँकि वो महामहिम के अंदर का आता है और वो उनकी पृष्ठभूमि भाजपा से है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो लोकल जो वहाँ का डीएम हो गया सरकार है, जो भी सरकार है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे जो टेंट वाला है सारा मुसलमान है
हमें मुसलमान होने से परेशानी नहीं है, लेकिन क्यों एक इतने बड़े हमारे सनातन धर्म के धर्म यात्रा में, बाबा अमरनाथ की यात्रा में केवल उन्हीं को क्यों दिया गया। और उनके कैंप, आप व्यवस्था की सोचेंगे, जो उन्होंने कैंप बना रखे हैं, एक कंबल है, एक तकिया है, ज़मीन में किसी तरीके बना के रखा है, 500-800 रुपया एक रात का देते हैं। वो भी सुबह 7 बजे खाली कराते हैं, क्यों? अगले दिन के जो यात्री आएंगे उनको रखने के लिए। आखिर हर आदमी के पास इतना पैसा है कि नहीं? धर्म यात्रा तो धर्म यात्रा है, गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, बुजुर्ग भी आता है, बच्चा भी आता है, जो भी यहाँ की एज लिमिट है सब कोई वहाँ पहुँचना चाहता है, बाबा के दर्शन करना चाहता है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो किसी तरीके से, जो वर्तमान यहाँ की सरकार है उसकी, उनके कहने पर वहाँ का लोकल जो प्रशासन है वो किसी तरीके से वहाँ के जो टेंट के लोग हैं, घोड़ा के लोग हैं। और एक बात हमने देखा, भाई हम नियम से आए हैं, नियम से जाएंगे, चाहे 10 दिन रुकना पड़े, चाहे 15 दिन रुकना पड़े, हम तो आए हैं बाबा के दर्शन करके जाएंगे। पिट्ठू वाले जो घोड़े वाले हैं वो उसी गेट से, जहाँ से हम साधारण शिव भक्त को, बुजुर्ग हो, उसकी कोई समस्या भी हो, उसको पार नहीं करने दिया जाता है। और घोड़े वालों को बगल से 5000, 5500, 6000 जिससे जितना ले सकते हैं, उनको वही प्रशासन बिना किसी कार्ड के, बिना किसी परमिट के जाने दे रही है। आर्मी हमारे लिए भगवान साक्षात शिव के रूप में वहाँ हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो लोकल पुलिस प्रशासन भी वहाँ का है, जिनकी वहाँ ड्यूटी लगी है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वहाँ के लोकल जो दुकानदार हैं, लोकल जो लोग हैं, उनको लाभ पहुँचाने में, हम शिव भक्तों हैं, लूट करने में लगी हुई है। महामहिम को यदि संभव हो, यहाँ की सरकार यदि चाहती हो तो निश्चित इन सब चीज़ों, इन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो हिंदुओं से जुड़ी हुई सरकार है, वो हिंदुओं की सरकार है, तो उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ की सरकार के दबाव में आके यहाँ का जो लोकल प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के भाव को, उन्हीं के पक्ष को सपोर्ट कर रहा है। और हम सबको परेशानियों का समुंदर वहाँ खड़ा किए हुए हैं। मेडिकल कराए, जो तत्काल पहुंचता है उससे पहले मेडिकल कराते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें हैं, फिर उसके बाद टोकन दिलाते हैं। वो भी मालूम चला 12 घंटे 18 घंटे बाद उसको टोकन प्राप्त हुआ, तब कार्ड मिलने में कितना समय लगेगा ये भी ठीक पता नहीं होता है। उसमें भी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। यही सब हमारा इस यात्रा का रहा। खैर बाबा के हम लोग किसी तरीके से दर्शन कर सके और अपने दर्शन करने के बाद अपने गंतव्य की ओर वापस है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यात्री हूँ और श्रद्धालु हूँ, जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ सेवा समिति के तहत आया हूँ। लगातार आ रहा हूँ 2 वर्षों से। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में ये जो धर्म यात्रा है, कह लिया जाए जो बाबा के अमरनाथ की यात्रा चल रही है, ये पूर्ण रूप से राजनीतिकरण का शिकार हुई है। क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ अपोजिट विपक्षियों की सरकार है। इसलिए इस सरकार को बदनाम करने, चूँकि राज्यपाल केंद्र के हैं, इसलिए, और जो श्राइन बोर्ड है वो पूर्ण रूप से उनके अंडर में, एलजी सर के अंडर में आता है, इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए पूर्ण कोशिश की जाए। अब आते हैं मुख्य बात पे दूसरी। कोई भी प्रशासन हो, हर प्रशासन का एक कार्य होता है श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना। मूलभूत सुविधाओं में क्या होता है? बिजली, सड़क, पानी, दवाएं, भोजन आदि आदि तमाम सुविधाएं होती हैं। ये उनका कर्तव्य है कि आने वाले श्रद्धालुओं को ये पूर्ण रूप से उन्हें प्रदान किया जाए। बिजली की कोई समस्या नहीं है, सड़क में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नया बनाया गया, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब हम आते हैं पानी पे। श्रद्धालुओं को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अगर कोई वहाँ पानी पीना चाहता है तो मोल खरीद के पिए, और जब वो मोल खरीदने के लिए जाता है, जो 20 रुपये की बोतल पूरे इंडिया में बिकती है, वो वहाँ 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक इस समय वर्तमान समय में बेची जा रही है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं दवाओं पे। जो वहाँ दवाइयाँ दी जा रही हैं वो पूर्ण रूप से खड़िया, हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से खड़िया के रूप में, कहने के लिए वो केवल दवाएँ हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से खड़िया में हम उन्हें तब्दील करते हैं कि पूर्ण रूप से खड़िया हैं। इसके बाद में जो IFI कार्ड की बात, दवाओं की अगर हम बात करें तो दवाएं जो वहाँ दी जा रही हैं वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। इसके अलावा वहाँ जो डॉक्टर हैं, अगर आप उन्हें दिखाने के लिए जाते हैं तो वो केवल एक मतलब वहाँ बैठ के अपना ढिंढोरा टाइप में पीटते हैं कि हाँ भाई का हो गया, ये दवाई लो, लिख देते हैं, वहाँ जाइए। तो पैरासीटामॉल के नाम पर समस्त रोगों की दवाइयाँ उन्हें पकड़ा दी जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि हाँ दवाई हो गई, इसे खाइए आप ठीक हो। लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने एक नहीं, मेरे साथ में मेरे जत्थे में करीब
500 से अधिक श्रद्धालु थे। न जाने कितने लोगों के पास दवाइयाँ नहीं थी, जब वो लेने गए तो उसका कोई भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने अपने हमारे काशी विश्वनाथ सेवा समिति के तहत जो आई थी दवाइयाँ, उनका जब सेवन किया तो वो उससे अच्छी निकली और उनका हुआ। अब तीसरी बात पे आते हैं, जो वहाँ शौचालय थे, जब भी कोई श्रद्धालु आता तो उनके साथ में पुरुष और महिलाएं और बच्चे सभी होते हैं। शौचालयों का बहुत बुरा हाल है। पार्किंग के अंदर जो शौचालय लगाए गए थे उन पर पूर्ण रूप से वहाँ के कारिंदों का, वहाँ के बाशिंदों का, वहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से कब्जा है और वो 20 से 30 रुपये 50 रुपये तक लेकर लोगों को शौचालय में जाने देते हैं। स्नान करने के नाम पर गर्म बाल्टी के पानी के नाम पर 100 रुपये 150 रुपये जैसा भी लोग हैं वसूलने, जिससे भी जैसा भी वसूल सकते हैं वैसा वसूल है। इसके अलावा पार्किंग के आसपास की ही नहीं बल्कि पूरे मेला क्षेत्र में जितनी भी दुकानें लगी हैं, ऑल टोटल सब पे थोड़ा बहुत ही नहीं बल्कि दूने रेट में सामान बेचा जा रहा है। ये कोई भी जाकर एक आम नागरिक अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर वो अपना देखना चाहे, जांच कराना चाहे तो एक आम आदमी की तरह जाकर उसको खरीद कर स्वयं इस बात को परख सकता है कि वहाँ दूनी नहीं बल्कि 3 गुने तक सामान बेचे जा रहे हैं। पहाड़ों की तो बात ही एक अलग है। अगर आप ऊपर जाते हैं तो पानी की बोतल का 50 ही नहीं 100 रुपये तक दी जाए। और इसके अलावा एक बात और कहूँगा, वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से निकम्मा है। वो कोई भी काम नहीं करना चाहता है बल्कि वहाँ के लोगों के साथ मिला हुआ है। अगर ये घोड़े वाले हैं, कोई परेशानी होती है, आप किसी भी पुलिस के पास जाओ, वो टरकाने की भाषा वो प्रयोग करता है और सीधे कहता है यहाँ नहीं, वहाँ आप जाइए, उस बिंदु पे जाइए, उस टेबल पर जाइए तो वहाँ आपको सुविधा मिलेगी। इस तरीके से वहाँ कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं। हाँ, अगर भाजपा की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने बहुत काम कराया है। केंद्र की सरकार ने मिलिट्री वहाँ अगर ना हो तो वहाँ आप समझ लीजिए पूरी तरीके से लूट है और कुछ है ही नहीं। हमारी मिलिट्री भगवान की तरह वहाँ पूर्ण रूप से श्रद्धालुओं की सेवा करती है, वो पूर्ण रूप से उनकी सेवा करती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से आप पूछी जाए तो वो पूर्ण रूप से सही से जवाब देते हैं, सही से भाषा का बात करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सालबकार निस्तारण भी करते हैं। लेकिन वहीं अगर पुलिस प्रशासन के पास आप जाते हैं तो पूर्ण रूप से टरकाने का काम करती है और बल्कि हो सकता है कहीं कहीं वो कभी कभी अभद्र भाषा का भी प्रयोग करती है। कहना है कि यहाँ पे जो लोकल जितनी भी वहाँ पे कश्मीर में पुलिस और जितनी भी लोकल एडमिशन है वो सारे मतलब अपने लोकल जितने भी वहाँ पे दुकानदार, जितने भी वहाँ पे लोकल व्यापारी बैठे हुए हैं उनको बेनिफिट के लिए वहाँ पे जितना भी यहाँ पे इनका यात्रियों से जितनी भी उनकी चमड़ी उधेरी जाए वो जितना भी कर सकते हैं कि जितना लूट सकते हैं उतना, क्योंकि डबल रेट वहाँ पे इनका कहना है कि डबल रेट 10 की चीज़ वहाँ पे 50 की बिक्री है और 50 की चीज़ जो 200-300 रुपये ले रहे हैं वहाँ पे। और मात्र सरकार को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे इतनी लूट होने के कारण यात्रा पे कितना आपको असर पड़ेगा। और भाजपा की सरकार जो केंद्र की सरकार है वो यहाँ पे संज्ञान ले तो रही है मगर जो एनसी सरकार है वो इस बात पे बिल्कुल निकम्मी यहाँ पे फेलियर दिख रही है। सॉरी, काशी से यहाँ पे पहुँचे थे तो ये हमने इनसे पिछले साल भी यहाँ पे मुलाकात की थी। तो आज हम इनसे फिर से मिलके काफ़ी तहे दिल से इनका शुक्रिया भी करते हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की पावन भूमि में पहुँचे हैं। तो यहाँ पे ये पहले जत्थे से यहाँ पे अमरनाथ यात्रा पे गए थे तो आज ये वापसी पे है। और भाई जी ने हमें फ़ोन किया था कि आप भाई जी यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, तो आज उनसे हम दिल से इनके पास पहुँचे हैं। तो अभी इनके जो श्री सुभाष ब्रजवासी, इनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? सुभाष ब्रजवासी। हाँ, तो ये हमें सम्मानित कर रहे हैं। बताइए कहाँ से आए? मैं भगवान कृष्ण की पावन जन्मभूमि मथुरा से आया हूँ। काशी विश्वनाथ मानव सेवा समिति के द्वारा हमें बुलाया गया तो उस आधार पर हम यहाँ आए और मैं बहुत तहे दिल से प्रियकांत मिश्रा जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ क्योंकि अमरनाथ की बड़ी अद्भुत कथा है। भगवान शिव जब माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे थे तो पूरी दुनिया जानती है कि माँ पार्वती सो गई थी, लेकिन वो सो नहीं गई थी क्योंकि बिना पार्वती के शिव शव हो जाते हैं। पार्वती सो नहीं गई थी, पार्वती शिव में खो गई थी और कबूतर ने उसका प्रमाण दे दिया था कि आप खो गई हैं तो मैं तो सुनूंगा ही। तो पूरी दुनिया जानती है कबूतर भी अमर हुए क्योंकि पार्वती माँ शिव में खो गई थी। शिव और शक्ति एक है, ये बड़ा प्रमाण है अमरनाथ की गुफा का, ये कथा का प्रसंग। तो मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ।
आपको सम्मानित करने हम जा रहे हैं। आप हमारा कवरेज करते हैं और काशी विश्वनाथ के सेवक हैं। हर हर महादेव के साथ आपका हम स्वागत कर रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ का यह निरंतर कवच, जिसे कंठा कहा जाता है काशी की भाषा में, और ये काशी अधिपति जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर भूत भूतेश्वर प्रलंकर शिव शंकर आस्तो सर्वदानी की अभिमुक्त नगरी काशी का जो कंठा आपके गले में विद्यमान है, जो स्वयं बाबा की कृपा से विभूषित है। मैं इनका काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को संबोधित किया है। और ये शिव माला है जो हम यहाँ पे रुद्राक्ष बोलते हैं जिसको, तो उससे इन्होंने सम्मानित किया है। जय बोले की जय बोले, हर बोल बाबा अमरनाथ बर्फानी की बोल बाबा काशी विश्वनाथ की बोल बाबा जंगलीनाथ महादेव दरबार की पार्वती पदा हर हर महादेव। से जानते हैं कि यहाँ पे ये हमारा यात्रा पे होके आए और कितनी देर होगी आपको यात्रा पे जाते हुए? 4 साल हो गए। अभी इनसे जानते हैं कि आप कितनी देर होगी यहाँ पे यात्रा पे आते हुए और आपका कैसा लगा और इन यात्राओं पे, और इस बार की और पहले की यात्राओं में आपको क्या लगा कि अच्छी यात्रा हुई है इस साल में? भोलेनाथ की व्यवस्था बहुत बढ़िया। 4 साल से हम लोग यात्रा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद आता है। व्यवस्थाएं कैसी? बहुत आनंद आता है। ईश्वर की कृपा अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को आके। इस बार मुश्किलें पड़ी हैं, वैसे तो बहुत अच्छी यात्रा होती थी और इस बार काल्ड की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं। माता जी आप बोलिए। मेरा पहली बार था और बहुत अच्छा लगा। कठिनाई तो होती है जब आप भोले के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपको थोड़ा तो अपने अंदर सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है ताकि आप कठोर बन सके और अपने जीवन में आगे जो कुछ भी वो है उसके लिए भगवान आपको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए हमें थोड़ी तो कठिनाई हुई, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। आपकी पहली यात्रा है तो यात्रा के दौरान आप ये कह सकते हैं कि अच्छी यात्रा लगी आपको? हाँ, बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। आगे की यात्रा आएंगी उसके बाद क्या आप इसी साल एक ही बार आएंगे या जब तक जीवन है तब तक बाबा बुलाएंगे तब तक आएंगे हम लोग। जितनी परेशानी थी उस तरह से सोचा नहीं था कि दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन सबने दर्शन मिलते ही सब भूल। जितनी भी परेशानी हुई, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि दर्शन मिले। बहुत अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएंगे, वो भी काम हुआ। थैंक यू। आज का यात्रा काफ़ी दुर्लभ और कठिनाइयों से पूर्ण है, परंतु बहुत ही आसानी से यात्रा मुझे प्राप्त हुआ और मैंने बहुत ही देर हो गई यहाँ पे आते हुए? ये तो यहाँ तो आते हुए फर्स्ट ईयर है, लेकिन हम अमरनाथ की यात्रा दूसरी बार किए हैं। लेकिन इनके संपर्क में मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एकदम घर जैसा, परिवार जैसा फीलिंग ही नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ, और मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। आप ये बताइए कि आप खुद लेडीज हैं और लेडीज के आपकी जो दिक्कतें हैं, चलो जेंट्स तो यात्रा के लिए काफ़ी मतलब कठिन होती है, तो जेंट्स मतलब कठिन का सहारा भी ले सकते हैं, मगर कुछ औरतें भी कठिनाई की जो आपको कुछ कठिनाई आई कि जो लेडीज़ की कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कोई बाथरूम वगैरह वगैरह, वो आप कुछ उजागर कुछ कर सकती हैं? नहीं, ऐसी कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हो। चारों तरफ सुविधाएं बहुत ही अच्छी थी।
सरकार को लेके कोई जो जैसे बाथरूम की या कुछ बाथरूम में थोड़ी सी अब वो सरकार भी क्या करे, जनसंख्या इतनी है तो मैं एकदम से उन्हें भी नहीं कह सकती हूँ। एकाएक इतनी सारी जनसंख्या हो गई है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही है। ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। RFID कार्ड बनने में तो बहुत प्रॉब्लम, RFID कार्ड बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जिससे ये नहीं होना चाहिए। जो यात्री आए हैं उनको सभी को दर्शन मिलने चाहिए। इतनी दूर आता है कोई तो उसको दर्शन ना मिले, बिन दर्शन के वो लौटे, वो बहुत बुरा लगता है। हमारे 200 यात्री जो लौटे हैं उनका भी हम लोग को बहुत अफसोस है। उन लोगों को जाने का भी बहुत अफसोस है कि इतनी दूर आने के बाद उनको बाबा ना मिले और जिनके लिए वो आए हैं वही ना मिले तो बहुत अंदर सुनने। 4 बसें हमारी वापस चली गई, 4 बस हमारी वापस गई हैं, उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। बिना